नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलग बनी। मुद्दा आज भी मित्रों वो चाइना का ही है। चाइना ने अपनी सीमा, जो भारत से अपनी सीमा लगती है, उसको तो अस्थिर कर ही रखा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भी भारत पे एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है कि अब सबको समझ में आ गया कि जो भी गड़बड़ हो रही है वो चाइना की तरफ से ही हो रही है। तो हर तरह से चाइना का बहिष्कार शुरू हो गया है, चाइना का विरोध शुरू हो गया है। तो इन सब से निपटने के लिए वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, और इस तरह जो है वो सारी हरकतें कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की अपनी अलग मजबूरी है, क्योंकि कोई पाकिस्तान को भी पैसा देने को तैयार नहीं था, तो इसलिए चाइना ने उसको बहुत सारा पैसा दिया। तो इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी हो गई कि चाइना के जो वो कह रहा है वही करने की। लेकिन भविष्य में इसके परिणाम पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाइना के बारे में सभी जानते हैं कि चाइना का चरित्र बड़ा दोहरा है। वो अब चालबाजी उसके खून में बसी है। एक तरफ वो बात करता है और दूसरी तरफ पीछे से खंजर घोंपता है। तो ये उसको पता होना चाहिए। हो सकता है बाद में इसी स्थिति से जो है पाकिस्तान को मोहरा बना रहा हो और धीरे धीरे ये स्थिति पैदा हो जाए कि पाकिस्तान की स्थिति हांगकांग जैसी हो जाए कि उसके सारे नियम कानून चाइना से बनने लगे। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, वो अपना देखेंगे। लेकिन भारत ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, भारत ने बिल्कुल चाइना को बता दिया है कि वो उसकी किसी भी चालबाजी के आगे झुकने वाला नहीं है और न ही घुटने टेकने वाला है। भारतीय सीमा पे जो है भारत ने जो लड़ाकू विमान हैं वो गश्त भी करने लगे हैं, वो बाकायदा अभ्यास कर रहे हैं। मतलब किसी भी कीमत पर हम चाइना से जो है डरने वाले नहीं हैं। तो अब ये समझ लीजिए। इसके अलावा भारत ने जो सबसे बड़ी चोट दी है चाइना को, वह है आर्थिक दृष्टि से। 59 ऐप बैन करके चाइना को एक बहुत बड़ा झटका तो भारत ने दिया था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में भारत लग गया है चाइना को, और वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मित्रों, अभी जल्दी ही में ही भारत ने चाइना के 59 ऐप पे प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये अभी चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल घोषणा कर दी गई है इस ऐप पे प्रतिबंध लगाने की। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि चाइना जो डेटा सेव कर रहा है, उसका जो सर्वर है चाइना इन सारे ऐप का, वो चाइना में है। तो आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसका डेटा सेव होता है। कुछ भी आप यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसका डेटा पूरा सेव होता रहता है, और ये डेटा जो है चाइना में सेव हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि चाइना कभी भी इनका दुरुपयोग कर सकता है। क्योंकि चाइना के बहुत सारे ऐप हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते थे भारत में, जो अधिकारी भी यूज करते थे, जो सेना के लोग भी यूज करते थे। तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया था, इसलिए 59 ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा प्रतिबंध क्यों लगाया गया, सबसे बड़ा कारण तो यही है जो सीमा पे विवाद चल रहा है। इसके अलावा भारत एक और मोर्चे पर चाइना को बड़ी चोट देने की तैयारी कर चुका है, और वो है कि भारत जो चाइना का सामान भारत में आता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा, ये तो पहले ही विशेषज्ञ मांग कर रहे थे कि चाइना के जो भी सामान हो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा था, वो ये कि इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ जाएगी, जो टैक्स है वहाँ से आने का जो टैक्स लगता है, वो टैक्स जब बढ़ जाएगा तो चाइना का सामान भारत में भारतीय सामानों के बराबर हो जाएगा। उसका रेट, उसका मूल्य जो है भारतीय सामानों के बराबर हो जाएगा। तो लोग अगर भारत का सामान भी उतने भी मूल्य पे मिल रहा है तो लोग चाइना का सामान क्यों खरीदेंगे, जबकि सब लोग जानते हैं कि चाइना का सामान यूज एंड थ्रो होता है। और भारत का सामान बहुत सारे लोगों को पता है कि 30-30, 40-40, 45-45 साल से लोग एक पंखा यूज कर रहे हैं जो पहले किसी ज़माने में खरीदा रहा होगा। यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है भारत की। तो लोग भारत का सामान प्रेफर करने लगेंगे, और एक बार भारत का सामान अगर लोगों ने प्रेफर करना शुरू कर दिया तो जो है फिर किसी और चीज़ की किसी और देश के सामान की खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिर हमारी आदत पड़ जाएगी। फिर बाद में सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। बहुत सारे जो है एमएसएमई के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने की तैयारी हो रही है। तो ये जो है बहुत बड़ा झटका चाइना को देने की तैयारी हो रही है, और बहुत जल्दी ही इसके लिए भारत सरकार ऐलान कर सकती है। और इसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जनता जो है जागरूक हो गई थी, और जनता ने ही जो है चाइना के ऐप पे रोक लगाने की मांग शुरू कर दी कि जगह जगह चाइनीज़ सामान के पुतले फूंके जाने लगे, चाइनीज़ सामान के बहिष्कार की आवाज़ उठने लगी। तो संभवतः सरकार ने आम जनमानस की भावनाओं को भी समझा कि लोग भी चाह रहे हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए, चाइना के सामान की बिक्री रोकी जाए, और इसीलिए जो है सरकार ने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए ये कदम उठाया है। तो चाइना को आर्थिक रूप से पूरी तरह से झटका देने की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो गई है। भारत ने ये मनसा अपनी जता दी है कि किसी भी कीमत पर चाइना के दबाव में आने वाला नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं। हाईवे प्रोजेक्ट से जो चाइना के टेंडर हैं वो सारे निरस्त कर दिए गए। यानी ये कह दिया गया कि चाइना की कंपनियों को भारत के किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट पर अनुमति नहीं दी जाएगी। नए सिरे से इसके जो है टेंडर छोड़े जाएंगे, और उसमें भारतीय कंपनियों को
तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो है 4G टेंडर निरस्त कर दिया गया। जो BSNL और MTNL थे उनके पास जो 4G टेंडर थे जो चाइनीज़ कंपनियों को दिए गए थे वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि इन सारी चीज़ों में चीन का कोई भी सामान यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जो दिल्ली में या कुछ शहरों में जो लो फ्लोर बसें चल रही हैं उसमें जो चीनी उपकरण लगाए जा रहे हैं उस पर भी रोक लगा दी है सरकार ने। और ये कहा है कि किसी भी बस में या किसी भी जो है वाहन में चाइना का कोई भी इक्विपमेंट प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि खुद PM ने, जिसपे कि 24.4 लाख फॉलोवर थे, वो चाइना का वीवो ऐप प्रधानमंत्री ने खुद छोड़ दिया। यानी कि अब हर तरफ से चाइना की घेराबंदी भारत ने शुरू कर दी है और चाइना को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चोट देने की तैयारी हो गई है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो चाइना के लिए इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं हो सकता है।